नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर 2020 को होने वाला है। राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मिथुन राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और केतु जो हैं वो धनु राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये है बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि लंबे टाइम तक चलेगा। 1 से 1.5 साल तक यही गोचर रहेगा राहु का। इन्हीं दोनों राशियों में राहु और केतु रहेंगे। वृश्चिक में केतु रहेंगे और वृषभ में राहु रहेंगे। तो इतने लंबे टाइम तक जब कोई ग्रह किसी गोचर में रहता है तो उसका परिणाम जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी सिलसिले में हमने अभी तक 9 राशियों के बारे में जाना है, जो कि क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या और लिब्रा, वृश्चिक और धनु राशियां हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली 3 वीडियोस में जानकारियां दी हैं कि इन सभी राशियों में राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन से क्या इफेक्ट आने वाला है। एक एक वीडियो में मैंने 3 राशियां ली हैं। तो पहली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। दूसरी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। तीसरी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है लिब्रा, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। और ये हमारी आखिरी वीडियो है इस सीरीज की, राहु केतु के गोचर से संबंधित यह आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा आखिरी की 3 राशियां, यानी कि मकर, कुंभ और मीन के बारे में। अर्थात मकर, कुंभ और मीन के लोगों के लिए या मीन, कुंभ और मकर वालों के लिए राहु केतु का यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है और राहु केतु का यह गोचर कैसा है, क्या इफेक्ट लेकर के आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे या इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का यह गोचर होने जा रहा है। केतु 11th हाउस में और राहु 5th हाउस में। राहु का गोचर 5th हाउस में होगा। तो आप जानते ही हैं 5th हाउस संतान का होता है, 5th हाउस प्रेम संबंधों का होता है, 5th हाउस ज्ञान का होता है, 5th हाउस एजुकेशन का होता है, 5th हाउस प्राइमरी एजुकेशन का होता है। तो इसमें से आप अगर राहु का स्वभाव जानते हैं तो राहु है विच्छेदात्मक ग्रह, तो ये रिश्तों से विच्छेद कराता है। तो यानी कि राहु यहाँ 5th हाउस में बैठ करके आपकी संतान में और आपके बीच में दूरियां बनाने का काम करेगा, आपके बीच में और आपकी संतान में अलगाव लाने का काम करेगा, आपके बीच में और आपकी संतान में मनमुटाव लाने का काम करेगा। और जो व्यक्ति, जो कपल संतान उत्पत्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो संतान उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न करने का काम राहु करेगा। राहु ये काम कराता है, विलंब करने का काम करेगा, हर चीज विलंबित कराएगा। खास तौर पर रिश्तों से संबंधित जो चीजें हैं, संतान से संबंधित जो चीजें हैं, प्रेम संबंधों से संबंधित जो चीजें हैं, उनको विलंबित कराने का काम करेगा, उनमें मनमुटाव कराने का काम करेगा, उनमें अलगाव लाने का काम करेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए यह समय अच्छा नहीं है 1 से 1.5 साल तक का मकर राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ ज्ञान को अगर हम देखें, क्योंकि 5th हाउस से ज्ञान और प्राइमरी एजुकेशन भी देखते हैं,
तो राहु है रिसर्च का कारक, राहु है एजुकेशन का कारक, ज्ञान का कारक, लॉजिकल माइंड का कारक। तो ज्ञान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा है, ज्ञान में यह आपकी सहायता करेगा, सहायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु 5th हाउस में बैठ करके अपनी 5th दृष्टि डालेगा आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस में दृष्टि डाल करके यह आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेकर के जाएगा, भगवान से दूर लेकर के जाएगा। आप आध्यात्मिक हैं तो आपकी आध्यात्मिकता में कमी आ सकती है। आप आध्यात्मिक हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी शर्तों पर भगवान को मानना शुरू करें। आप आध्यात्मिक हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप आध्यात्मिकता में अपना लॉजिकल माइंड लगाना शुरू करें, आप अपने वितर्क तर्क रखना शुरू करें। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको विच्छेद कराएगा, आध्यात्मिकता से दूर लेकर के जाएगा। और साथ ही साथ, क्योंकि आध्यात्मिकता इसका क्षेत्र नहीं है, राहु का क्षेत्र नहीं है, राहु का क्षेत्र है सांसारिक क्षेत्र, आध्यात्मिकता है केतु का क्षेत्र। लेकिन राहु दृष्टि डाल रहा है, तो राहु दृष्टि डाल करके आपको स्पिरिचुअलिटी से विमुख करेगा, विमुख करने का काम करेगा, विच्छेद करने का काम करेगा, विच्छेदित करने का काम करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में, धर्म कर्म के कार्यों में, धर्म के कार्यों में आपकी रुचि को कम करने की कोशिश करेगा, कम करने का काम करेगा। और वहीं भाग्य में भी बाधा उत्पन्न करेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ऐसा काम करेगा राहु। अब बात करते हैं राहु की 7th दृष्टि जाएगी सीधा 11th हाउस में, जहां केतु विराजमान है। तो 11th हाउस में राहु दृष्टि डाल करके आपको धन आगमन की स्थितियां सुधारेगा। आप एक नहीं कई कामों से धन आगमन कर सकेंगे, एक नहीं कई कामों से धन प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ धन आगमन आपका अच्छा होगा, लेकिन वहां आपके मित्रों से संबंध खराब करेगा, मित्रों के बीच में मन मुटाव लेकर के आएगा, वैचारिक मतभेद लेकर के आएगा और अलगाव लेकर के आएगा। अब बात करते हैं राहु की 9th दृष्टि की। तो राहु की 9th दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके लग्न पर। तो लग्न पर दृष्टि डाल करके ये आपकी बुद्धि पर कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग पर कंट्रोल कर लेगा, और आपके दिमाग पर कंट्रोल करके यह नेगेटिविटी देगा, आपके दिमाग को भ्रमित करने का काम करेगा, आपकी एकाग्रता को भंग करने का काम करेगा, आपके कंसंट्रेशन को भंग करने का काम करेगा, और साथ ही साथ आपको भ्रामक स्वभाव देने का काम करेगा, जिसकी वजह से आप जो है अपने सही कार्य में बुद्धि नहीं लगा पाएंगे, और जहां गलत काम होगा वहां बुद्धि ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप बुद्धि पर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप सोच समझ कर चलते हैं, अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी बोली पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मन के द्वारा ये आपकी बोली पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बोली को भी खराब करने की कोशिश करेगा। तो बोली पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब तो आपका ये 1 से 1.5 साल तक अच्छा निकलेगा। अन्यथा आपको मन की वजह से, बोली की वजह से, दिमाग गलत जगहों पर लगाने की वजह से, गलत बोलने की वजह से आप दुखी रह सकते हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो लग्न में दृष्टि डाल करके ये कार्य करेगा। अब चलिए देखते हैं केतु की स्थिति क्या है। केतु 11th हाउस में बैठ करके आपके धन आगमन की स्थिति को तो अच्छा करेगा, सुदृढ़ बनाएगा और धन आगमन कराएगा। और क्योंकि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, या चाहे शुभ ग्रहों में से बुध, शुक्र और चंद्र और गुरु, कोई भी ग्रह हो, सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो धन आगमन की स्थिति तो केतु भी बनाकर रखेगा। अब केतु जो है अपनी 7th दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेगा, तो आपकी संतान से विच्छेद उत्पन्न करा सकता है। संतान अगर उत्पन्न करने की आप सोच रहे हैं तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं क्रिएट करेगा, जो कि राहु भी क्रिएट कर रहा था। संतान से आपको विमुख करने का कार्य करेगा, जो कि राहु भी कर रहा था। संतान और आपके बीच में मन मुटाव करने का कार्य करेगा, मन मुटाव लेकर के आएगा, जो कि राहु भी कर रहा था। संतान और आपके बीच में अलगाव लेकर के आएगा, जो कि राहु भी कर रहा था। तो यहाँ केतु राहु का साथ देगा, और प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव, झगड़े
अलगाव, ऐसी स्थितियां लेकर के आएगा। तो प्रेम संबंधों में भी यह अच्छा कार्य नहीं करेगा। हालांकि एजुकेशन में यह अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि एजुकेशन का कारक केतु भी है। केतु को भी एजुकेशन और रिसर्च और लॉजिक माइंड का कारक माना गया है। तो एजुकेशन में यह स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा और ख़ास तौर पर रिसर्च वर्क में हेल्प करेगा, कंपटीशन में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर केतु की दृष्टियां देखी जाएं तो केतु की 7th दृष्टि हम देख चुके हैं। केतु जहां पर बैठे हैं 11th हाउस में, उसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। अब चलते हैं केतु की 5th दृष्टि देखते हैं। तो केतु 5th दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पर। 3rd हाउस में केतु कारक नहीं है। 3rd हाउस में यह आपको मेहनत से विमुख करने की कोशिश करेगा, मेहनत से दूर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे और आपको घाटा हो सकता है। तो आप मेहनत करें, परिश्रम करें, तो राहु अपना फल आपको देंगे, शुभ फल आपको देंगे। और अगर केतु की 9th दृष्टि देखी जाए तो केतु की 9th दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में केतु आपके पार्टनरशिप में और आपकी मियाँ बीवी के बीच झगड़े उत्पन्न करेगा, मनमुटाव लेकर के आएगा, अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। और अगर आप अपने मन में और अपनी वाणी में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो यह स्थिति और भी आक्रामक हो जाएगी और भी भयाक्रांत हो जाएगी। तो आप अपने माइंड पर और अपनी जीवा पर, अपनी बोली पर कंट्रोल करें और अपने स्वभाव पर कंट्रोल करें, तो ये 1 से 1.5 साल तक आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए भी कुल मिलाकर के यह गोचर उतना अच्छा नहीं है, हालांकि उतना खराब भी नहीं है। तो मिक्सचर प्रभाव है, यानी कि मिला जुला प्रभाव है राहु और केतु के इस गोचर का। कहीं राहु और केतु आपकी सहायता कर रहे हैं तो कहीं आपको नुकसान दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरी राशि। इस वीडियो की दूसरी राशि वैसे 11वीं राशि है, यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर होने जा रहा है आपके 10th हाउस और 4th हाउस में। 10th हाउस में केतु बैठेंगे और 4th हाउस में आपके राहु आएंगे। तो राहु का गोचर 4th हाउस में आपको प्रॉपर्टीज से विच्छेद कराने का काम करेगा, आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करेगा, आपकी माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगा, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि 4th हाउस में बैठा राहु 10th हाउस को देखेगा और 10th हाउस को देख करके वो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति कराएगा, आपके लिए नए नए कार्य क्षेत्रों के मार्ग खोलेगा, आपके लिए नई नई नौकरियां खोलेगा, आपको प्रमोशन दे सकता है, आपकी आय में वृद्धि कर सकता है और साथ ही साथ आपको राजनीति में भी लेकर के जा सकता है। अगर आपके सूर्य, शनि और मंगल खास तौर पर यह 3 ग्रह भी आपका साथ दें तो आप राजनीति में जा सकते हैं। और साथ में गुरु आ जाएं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। तो राजनीति में राहु जो है मेन कारक होते हैं और राजनीति में लेकर के जा सकते हैं राहु, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है 10th हाउस पर आएगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि माता के स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर्टी के लिए उतना अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो ये 1 से 1.5 साल तक नहीं लीजिए, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ राहु की अगर हम 5th दृष्टि देखें तो राहु की 5th दृष्टि पड़ेगी आपके 8म भाव पर। 8म भाव पर दृष्टि डाल करके राहु आपको बीमारियां दे सकते हैं, लंबी बीमारियां दे सकते हैं, चोट चपेट दे सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, ससुराल वालों से संबंध खराब कर सकते हैं, ससुराल वालों के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहाँ ससुराल पक्ष वालों से संबंध बनाकर रखिए, प्यार से रहिए और ससुराल वालों से मनमुटाव ना हो ऐसी स्थिति पैदा कीजिए। और साथ ही साथ अगर हम देखें राहु की 9वीं दृष्टि के बारे में, तो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा 12वें हाउस में। तो 12वें हाउस में
और चौथे हाउस में राहु खुद है, यानी कि माता के लिए बहुत ही कष्टकारी टाइम आ सकता है, क्योंकि चौथे हाउस में बैठ करके राहु जो हैं आपकी 12वीं भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी 9वीं दृष्टि 12वें भाव में डाल रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल का कारक है, जो कि जेल का कारक है, जो कि बीमारियों का घर है, जो कि अनिद्रा का घर है। तो एक तो आपकी माता के लिए बहुत बहुत खतरनाक टाइम पीरियड आ रहा है। तो आप अपनी माता का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की वजह से आपको कोई ना कोई कानूनी पचड़े में जाना हो सकता है। मतलब प्रॉपर्टी के रीज़न की वजह से, जिसका रीज़न प्रॉपर्टी हो, ऐसा मुकदमा आप पर चल सकता है, क्योंकि राहु चौथे भाव में बैठ करके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो चौथा भाव है प्रॉपर्टी का और 12th भाव है जेल का, कानूनी मामलों का। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कानूनी मामलों में फंस सकते हैं आप। तो ये था राहु का। अब आइए चलते हैं केतु की तरफ। केतु 10th हाउस में है। 10th हाउस में केतु बैठ करके आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। राहु प्रमोशन दे रहे थे, लेकिन केतु बाधाएं उत्पन्न करेंगे। राहु आपकी आय बढ़ा रहे थे, लेकिन केतु यहाँ पर आय बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। हालांकि वो आय बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु इस वक्त ज़्यादा शक्तिशाली हैं, शुक्र की राशि में हैं, लेकिन केतु फिर भी रोकने का कार्य करेंगे। तो 10th हाउस में केतु जो हैं आपके पिता से संबंध खराब करेंगे, पिता से संबंध विच्छेद करेंगे, पिता से संबंध विच्छेदित हो सकते हैं। और 10th हाउस में बैठ करके राहु 4th हाउस को देखेंगे, तो प्रॉपर्टी से भी आपको विच्छेदित करेंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में आप फंस सकते हैं। राहु भी फंसा रहा है, केतु भी फंसा रहा है। प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है आपको, माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में राहु भी खराबी लेकर के आ रहा था। और साथ ही साथ आप अगर देखें तो केतु की 5th दृष्टि आपके 2nd हाउस में जाएगी, और 2nd हाउस में दृष्टि डाल करके केतु आपके परिवार वालों से मनमुटाव करवाएंगे, परिवार वालों से अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे, और धन संचय में भी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, धन संचय नहीं होने देंगे। हालांकि केतु की यह नेचर है कि वो अचानक धन लाभ कराते हैं, तो अचानक आपको किसी चीज़ से या किसी चीज़ की वजह से धन लाभ हो सकता है, लेकिन धन संचय में आपको परेशानियां आएंगी। और वहीं अगर हम केतु की 9th दृष्टि की बात करें, तो केतु की 9th दृष्टि आएगी 6th हाउस में। 6th हाउस में दृष्टि डाल करके यह आपको शत्रु देंगे, बीमारियां देंगे, और ऋण में भी फंसा सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि प्रॉपर्टी की वजह से आप पर मुकदमा चल सकता है, तो हो सकता है केतु कोई ऐसा शत्रु दे दे जो आपसे प्रॉपर्टी के वाद विवाद में आप पर मुकदमा ठोक दे। तो कुल मिलाकर के आपको माता का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माता के लिए ना तो राहु अच्छा है और ना ही केतु अच्छा है। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, अगर आपका लग्न कुंभ है या आपकी राशि कुंभ है, तो माता के लिए आपका बहुत बेकार समय चल रहा है। माता का खास तौर पर ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना है आपको, तो 1 से 1.5 साल के बाद कीजिए, जब राहु और केतु का यह टाइम पीरियड चला जाए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं कीजिए। तीसरी बात यह कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वभाव पर, मन पर और बोली पर कंट्रोल रखिए, जिससे कि आपके बाकी रिश्तों पर कोई हानि ना आए, और आपका यह 1 से 1.5 साल तक का जो टाइम पीरियड है राहु और केतु के इस गोचर का, वो सही से निकल जाए। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा पीरियड नहीं है, अच्छा समय नहीं है। बहुत दुखद
समय आ रहा है, खास तौर पर माता के स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो इस पीरियड पर, इस टाइम पीरियड में इन दोनों चीज़ों में आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए और माता का खास ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए, खास ध्यान रखिए। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए। अब आइए चलते हैं मीन राशि वालों की तरफ। मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर होने जा रहा है थर्ड भाव में, यानी कि थर्ड हाउस में, और केतु का गोचर होने जा रहा है नाइन्थ हाउस में। तो राहु थर्ड हाउस में कारक होते हैं, तो राहु आपको मेहनत करवाएंगे, आपसे परिश्रम करवाएंगे, और जितना परिश्रम आप करेंगे उतना आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि राहु सेवेंथ दृष्टि डाल करके आपके नाइन्थ हाउस यानी कि भाग्य भाव को देखेंगे। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर हम राहु की दृष्टि देखते हैं तो राहु भाग्य को कमज़ोर करने का काम करते हैं, लेकिन मेहनत करवा करके भाग्य को साथ देने का काम भी राहु करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो राहु आपकी सहायता करेंगे और भाग्य को मजबूत बनाएंगे। और दूसरा, अगर हम राहु की दृष्टियां देखें तो सेवेंथ दृष्टि नाइन्थ हाउस पर आएगी, भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके स्पिरिचुअलिटी आपकी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि नाइन्थ हाउस में केतु स्वयं बैठे हुए हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को कम नहीं होने देंगे, आध्यात्मिकता को कम नहीं होने देंगे। हालांकि राहु आध्यात्मिकता से हटाने का काम जरूर करेंगे, लेकिन केतु क्योंकि स्वयं वहां बैठे हुए हैं, स्वयं वहां पर मौजूद हैं नाइन्थ हाउस में, इसीलिए वो आध्यात्मिकता को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो राहु अपनी फिफ्थ दृष्टि डालेंगे आपके सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ हाउस में दृष्टि डाल करके ये आपके पार्टनरशिप में और आपकी स्पाउस के बीच में, यानी कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े उत्पन्न कर सकते हैं, मनमुटाव कर सकते हैं और अलगाव की स्थिति लेकर के आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपनी जीवा पर कंट्रोल रखना है और छोटे मोटी बातों पर झगड़े नहीं करने हैं। तब तो आपका ये 1 से 1.5 साल तक आसानी से निकल जाएगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं अपने गृहस्थ जीवन में भी और पार्टनरशिप में भी। लेकिन अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, अकेले आप कोई काम कर रहे हैं, तो राहु यहाँ आपके काम को बढ़ाने का काम करेंगे 7वें भाव पर दृष्टि डाल करके। तो अकेले काम वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चलिए बात करते हैं राहु की सेवेंथ दृष्टि के बारे में, जो कि हम देख चुके हैं, जो कि नाइन्थ हाउस में जाएगी, जो भाग्य भाव है, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं राहु की नाइन्थ दृष्टि के बारे में। तो नाइन्थ दृष्टि राहु की 11th हाउस में जाएगी। 11th हाउस में दृष्टि डाल करके यह आपके धनागमन की स्थिति को अच्छा करेंगे, और एक कार्य से नहीं, आप कई कार्यों से कमा सकते हैं, आप कई कार्यों से अर्निंग कर सकते हैं। तो राहु का टाइम पीरियड इस काल के लिए धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं केतु की। केतु 9th भाव में मौजूद है। 9th भाव में मौजूद होकर के आपकी आध्यात्मिकता को गिरने नहीं देंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करेंगे आपके अंदर। आप अपने आप को खोजेंगे, भगवान को खोजेंगे और धर्म के काम करेंगे, धर्म के कार्य में आप आगे जाएंगे। चैरिटी के काम भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितना आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्मों में चैरिटी को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि चैरिटी को शामिल करेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि केतु यहाँ बैठ करके आपसे चैरिटी कराएंगे। और अगर आपने केतु की बात मान करके चैरिटी की, धर्म कर्म के काम किए, धर्म कांड किए, धर्म के कार्य किए, तो केतु आपके भाग्य को और ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। तो ये केतु की 9th हाउस की फल हुए। अब चलिए केतु की दृष्टि के बारे में जानते हैं। केतु अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस पर केतु कारक नहीं होते हैं, और थर्ड हाउस में जब केतु दृष्टि डालेंगे तो मेहनत से आपको विमुख करवाएंगे, मेहनत से अलग करवाने का काम करेंगे, परिश्रम से अलग कराने का काम करेंगे, आपको आलसी बनाने का काम करेंगे।
लेकिन अगर आप आलसी बन गए तो राहु अपने फल नहीं दे पाएगा। तो आपको मेहनत करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो राहु मेहनत करवाना चाहेंगे आपसे, तो इसीलिए मेहनत करेंगे तो ही आपका भाग्य जो है आपका साथ देगा। और केतु की अगर फिफ्थ दृष्टि की बात करें हम, तो केतु की फिफ्थ दृष्टि जाएगी सीधी आपके लग्न पर। लग्न पर दृष्टि डाल करके वो आपको चोट चपेट की शिकायत दे सकते हैं, बीमारियां दे सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, और आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर खींच सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव रहेगा, आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव रहेगा। आप अपने आप को जानने में और भगवान को जानने में अपना टाइम लगाएंगे, अपना समय लगाएंगे। तो ये लग्न का फल हुआ, लग्न पर दृष्टि का फल हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं राहु की नाइन्थ दृष्टि के बारे में, केतु की नाइन्थ दृष्टि के बारे में। राहु की नाइन्थ दृष्टि हम देख चुके हैं। अब केतु की नाइन्थ दृष्टि जाएगी आपके सीधे फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस में केतु की दृष्टि जाने पर वो संतान में और आपके बीच में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, संतान और आपके बीच में अलगाव उत्पन्न करेंगे, संतान और आपके बीच में झगड़े उत्पन्न करेंगे, संतान और आपके बीच में मनमुटाव उत्पन्न करेंगे। और अगर आप संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो संतान उत्पत्ति में रुकावटें उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तो संतान उत्पत्ति के लिए यह समय अच्छा नहीं है। संतान से रिश्ते बना कर रखिए। अगर आपकी संतान ऑलरेडी है तो उससे आप अच्छे रिश्ते बना करके रखिए। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने मन पर, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, और नियंत्रण रखते हुए अपने बच्चों को भी समझने की कोशिश कीजिए, और जिससे कि आपके रिश्ते अपने बच्चों से अच्छे बने रहें। उसके बाद हम देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में जब केतु अपनी दृष्टि डालेंगे तो ये आपके प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव लाने की कोशिश करेंगे, झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये इनका स्वभाव है विच्छेद कराना। तो मनमुटाव, झगड़ा, अलगाव की स्थितियां पैदा करेंगे आपके प्रेम संबंधों में भी। तो प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी ना किसी प्रेम संबंध में हैं तो आप अपने स्वभाव पर, अपनी जीवा पर, अपनी बोली पर कंट्रोल बना करके रखिए, जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में कोई खटास ना आ पाए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं कीजिए अपनी प्रेमिका या प्रेमी से, और आपस में सुलह बना करके रखिए। और वहीं अगर हम फिफ्थ हाउस में ज्ञान की बात करें, क्योंकि फिफ्थ हाउस ज्ञान का भी घर है, प्राइमरी शिक्षा का भी घर है, तो वहाँ पर केतु हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स की सहायता करेंगे। शिक्षा में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। हालांकि यह हो सकता है कि वो आध्यात्मिक शिक्षा ज़्यादा दिलाएं या आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव लेकर के जाएं, तो आप अपनी शिक्षा में आध्यात्मिकता भी इन्वॉल्व करें, यह हो सकता है। लेकिन शिक्षा आपकी चलती रहेगी सुचारू रूप से, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था राहु केतु का पूर्ण परिणाम। प्रत्येक राशि के लिए मैंने अलग अलग से इसीलिए 4 वीडियोस क्रिएट की, क्योंकि एक वीडियो में इतना डिटेल्ड परिणाम मैं नहीं दे पाता। और मैं राहु केतु, क्योंकि राहु केतु का यह गोचर और राहु केतु का हर गोचर बहुत ही खास गोचर होता है, क्योंकि आपके जो ये समय चल रहा है कलयुग का समय, उसमें राहु और केतु सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रह कहलाते हैं। तो इन ग्रहों के गोचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ इन ग्रहों का गोचर काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, तो इनका प्रभाव भी आप सब पर काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रहता है। इसलिए मैंने इतनी डिटेल्ड में आपको अलग अलग राशि के बारे में समझाया। आशा करता हूँ मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है और पसंद आई है तो कृपया करके मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए बोलिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कराइए, अधिक से अधिक लोगों से लाइक कराइए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों से मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मेरी जो भी मैं
अपनी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाता हूँ या ओकल्ट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और राहु केतु का यह गोचर का प्रभाव यहीं समाप्त करता हूँ। इस सीरीज़ को समाप्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।